मैं यूजुअली साइकोलॉजी और लाइफ लेसन्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो मैंने आज सोचा क्यों ना अपनी लाइफ से जुड़ा एक किस्सा आपको सुनाता हूँ, एक MLM का किस्सा। उससे मैंने क्या सीखा और आप क्या सीख सकते हो। तो बेसिकली यार मैं बचपन से है ना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था। मुझे है ना बहुत सारे सपने देखने का शौक, मतलब सपना देखता था मैं बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था सपने देखना, और मैं चाहता था कि यार मेरा भी नाम हो, मैं भी फेमस हो जाऊँ और लोग मुझे भी जाने पहचाने, और ये मेरे अंदर था। तो मैं सोचता था कि यार देखो कि ये सब मैं कर कैसे सकता हूँ, ठीक है। मैं खोजते रहता था कि क्या करना है, कैसे करना है। और हम इंसानों की एक फितरत होती है ना, हमारे पास जो चीज़ें नहीं होती है हम उसको ज़्यादा क्रेव करते। तो मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पे यार कोई भी चीज़ खरीदने के लिए ना 100 बार सोचना पड़ता है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था कि कुछ भी चीज़ मुझे खरीदना पड़ता था ना, तो मैं गुल्लक में पैसे जुटाता था और फिर वो चीज़ खरीदता था। तो मेरे मन में एक था कि यार एक दिन इतना पैसा तो होना चाहिए कि यार मुझे इतना सोचना ना पड़े, मैं एटलीस्ट अपने जो मन की चीज़ें हैं, जो चीज़ें मुझे पसंद है वो मैं खरीद सकूं। तो ऐसी एम्बिशंस के साथ मैं पला बड़ा हूँ, छोटे से बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे आसपास वो कहते हैं ना कि आपके आसपास जैसे लोग होते हैं आप कहीं ना कहीं उनकी तरह बन जाते हो। तो मेरे आसपास मोस्टली डॉक्टर्स थे। तो मतलब मेरे मामा रिश्तेदार वगैरह सब डॉक्टर्स थे। तो उन्होंने कहा कि यार डॉक्टर बन जाओ, बहुत ज़्यादा पैसे हैं इसके अंदर। ऑब्वियसली मेरा मेन गोल था पैसे कमाना, ठीक है। और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और मैं स्कूल में टॉप भी किया मैंने। तो मेरा मेन मोटिव था पैसे कमाना, फेम कमाना, ठीक है। तो फिर एक दिन है ना मेरा एक दोस्त मुझे कॉल करता है। मैं सो के उठा रहता हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ भाई बता। तो वो बोलता है कि भाई एक सेमिनार हो रहा है और उसके अंदर है ना मतलब बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आ रहे हैं और मिलियनर्स आ रहे हैं। तो मुझे इतना पता नहीं था। मैं वैसे भी ये सारी चीज़ें अटेंड करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि मैं सोचता था कि यार अगर मैं इन लोगों से सीखूंगा ना तो मुझे पता चल जाए कि मिलियनर बनते कैसे हैं, ये लोग इतने पैसे कमाते कैसे। तो मैंने उसको बोला कि यार भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं, इतना बड़ा इवेंट है तो ऑब्वियसली पैसे तो लगेंगे। तो उससे थोड़ा ट्रिक खेला। उसने बोला कि हाँ यार पैसे तो लग रहे हैं, मैं देखता हूँ तेरे पास स्टूडेंट आईडी है ना। मैं बोला कि हाँ मेरे पास कॉलेज की आईडी है, मेरे 12th के क्लास की आईडी है, चलेगी तो बता। तो उसने बोला हाँ चल जा, चल भेज तो मेरा उसको मुझे भेज, मैं करता हूँ देखता हूँ। मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन था सैमसंग का, उस टाइम गैलेक्सी आता था, सैमसंग गैलेक्सी। तो वो फ़ोन था, तो उस फ़ोन के कैमरा से जैसे जैसे करके मैंने फ़ोटो करके उसको भेजा। तो कुछ देर बाद वो फ़ोन करता है कि अरे भाई मुश्किल था, इतना जल्दी मिल नहीं रहा था, लेकिन मैंने तेरे लिए एक पास जुगाड़ कर लिया है। तेरी स्टूडेंट आईडी पे तो डिस्काउंट मिल गया हम लोग को। मेरे मन में था कि यार फिर भी कितना फीस है इसका। तो उसने बोला ज़्यादा नहीं भाई, 150 रुपये है, बाकी लग रहा था 1500, बट अपने को डिस्काउंट मिल गया। मैं बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। शायद से कॉलेज स्टूडेंट की आईडी पे डिस्काउंट मिल गया होगा, मैंने इतना सोचा नहीं। और मेरे मन में बस यही था कि यार मुझे बस जानना है कि यार ये लोग मिलियनर कैसे बन जाते हैं और ये इंजीनियर डॉक्टर लोग कैसे इतने सारे पैसे क्या कमाते हैं। एटलीस्ट मुझे जाके वहाँ कुछ गाइडेंस मिल जाएगी। मैं इस पर्सपेक्टिव से गया था। हाँ, तो फिर बोला कि ठीक है। फिर संडे के दिन इवेंट था, तो मैं पहुँच गया अपने दोस्त के घर पे। और मैं अपने दोस्त से बोला कि भाई कितने बजे निकलना है। तो बोला कि भाई 9 बजे निकलना है सुबह सुबह। तो बोला ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले दिन। तो अगले दिन मैं जब गया उसके साथ, तो देख रहा हूँ कि वो फॉर्मल पहना हुआ है, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट एंड शू वगैरह पहना है फॉर्मल में। तो मैं बोला भाई मैं भी फॉर्मल पहन लूँ क्या, क्योंकि मैं उस दिन कैजुअल पहना था। तो मुझे लगा कि यार शायद फॉर्मल पहनना चाहिए क्योंकि वहाँ पे इवेंट हो रहा है। तो मैं बोला कि यार मुझे भी ज़रूरत है क्या। बोला नहीं नहीं नहीं, तुझे ज़रूरत नहीं है, तू चलेगा, जा सकता है। फिर मैं बोला ठीक है। फिर मैं गया सेमिनार हॉल के बाहर, मैं बैठा हुआ था और सेमिनार हॉल के बाहर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो मैं बोला कि ये सब, बोलता है कि ये सब भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं। तो सॉरी, तो इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए सारे लोग आए और मैं देख रहा हूँ सब लोग यही पहने हैं, ड्रेस वाइट, फॉर्मल्स में सब वाइट शर्ट ब्लैक पैंट में। तो मैं बोला कि भाई ड्रेस कोड था क्या। बोलता अरे टेंशन मत ले यार तू, हम लोग सेकेंड टाइम आ रहे हैं ना, तो हम लोग का ड्रेस कोड है, बाकी तू चलेगा, तेरा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इतना सोचा नहीं, बोला अरे दोस्त है यार अपना, क्या ही दिक्कत है। फिर मैं गया सेमिनार हॉल के अंदर गया। तो मुझे जो पास मिला था ना उसके अंदर कुछ था नहीं नंबर वंबर कि सीट नंबर क्या है क्या चीज़ें, बस कुछ लोगों के फ़ोटो छपे हुए थे और उस पर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक कोट लिखा हुआ था और लिखा हुआ था जॉइन द सेमिनार और टाइम वगैरह लिखा हुआ था और जगह का नाम लिखा हुआ था कहाँ पे होने वाला है। तो मेरे दोस्त से पूछा कि भाई कहाँ बैठूँ, मेरी सीट कौन सी है। तो बोला कहीं भी बैठ जा। और एज़ यूजुअल मैं आगे वाली
सेकंड रो में जाके बैठ गया। तो जब बैठा तो मैं देख रहा हूँ कि पर्दा क्लोज ही है। तो एक बंदा आता है, हाँ मतलब स्टूडेंट जैसा ही लगता है, वो भी वाइट शर्ट ब्लैक पैंट फॉर्मल्स में। तो वो बंदा आता है, खड़े रहता है, स्पीच देता है। वो एक कहानी सुनाता है कि एक हाथी होता है, सॉरी आवाज़ आ रही, तो अरे यार ये आसपास के बच्चे बहुत चिल्लाते हैं। तो वो एक कहानी सुनाता है कि एक हाथी होता है जिसको जंगल से पकड़ के लाते हैं, और वो बहुत छोटा होता है। उसको सर्कस में खूंटे से एक रस्सी से बांध दिया जाता है। वो हाथी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है खुद को छुड़ाने की, पर छुड़ा नहीं पाता है। तो फिर वो हाथी धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके मन में बिलीव बैठ जाता है कि मैं इस धागे को, इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। तो वो बोलना चाहता था कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन आपको पोटेंशियल का पता नहीं है। जिस तरीके से उस हाथी को उसके पोटेंशियल का पता नहीं था, क्योंकि अगर उस हाथी को किसी ने आईना दिखा दिया होता तो वो खंबा क्या, वो पूरा तंबू उखाड़ के ले जा सकता था। उसी तरीके से आपको अपना पोटेंशियल जानने की ज़रूरत है। इसी तरीके से उसने और बहुत सारे कोट चेपे और एक दो कहानियाँ और सुनाई। सब लोग पंप अप हो गए एकदम। मैं भी मोटिवेटेड हो गया कि भाई बहुत अच्छी बात है कहीं। ऑब्वियसली यार मैं तभी बहुत ज़्यादा यंग था, आई थिंक मैं 18 साल का था, उससे कम ही था आई थिंक। तो बहुत ज़्यादा यंग था। तो होता है ना कि यार आप इतने ज़्यादा दिमाग नहीं इस्तेमाल करते इन सारी चीज़ों में, और उन लोगों ने इस तरीके से सेटअप बनाया होता है कि आप अपना दिमाग यूज़ भी नहीं कर पाते ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे उतना स्मार्ट होता नहीं। और ये लोग टारगेट ही करते कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो फिर मैं था, फिर उसके बाद बोलता है कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी। सबने बोला बहुत बढ़िया, और जो जितने भी फॉर्मल्स में थे सब ताली वाली बजाने लगे, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, शानदार। मैं बोला भाई साहब क्या ही मोटिवेशन हो गया, और मैं भी पंप अप हो गया थोड़ा, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो बोला कि सोचो, मेरी कहानियाँ सुन के आप इतने ज़्यादा मोटिवेट हो, तो आप यहाँ पे जिसको सुनने आए हो उसकी कहानी सुनने के बाद आपको कैसा महसूस होगा। सो वेलकम टू द, जो भी गेस्ट था उनका नाम उन्होंने बहुत ही वेलकमिंग वे से लिया, और पर्दा खुलता है। स्टेज की तरफ देख रहा हूँ, कोई है ही नहीं है। भाई पर्दा तो खुल गया, बोला कुछ ग्लिच हो गया क्या। फिर सब लोग ने तालियां बजाने लगे, फिर सब लोग पीछे देखने लगे। मैं भी पीछे मुड़ के देख रहा हूँ। फिर मैं देख रहा हूँ कि यार एक सूट बूट पहना हुआ आदमी है, चश्मा वश्मा लगाया, मतलब सूट बूट पहना हुआ, लग रहा है कि हाँ थोड़ा लग रहा है एजुकेटेड वगैरह। उतना सोचा नहीं मैंने। सूट बूट पहना हुआ आदमी है, सब लोग भाई तालियां बजा रहे हैं, वो बाहुबली वाला सॉन्ग चल रहा है, थीम सॉन्ग चल रहा है, एकदम एनर्जेटिक वाला म्यूज़िक चल रहा है। और फिर वो आता है, हाँ फिर वो आता है और सब लोग उसके पैर वैर छू रहे हैं भाई, माला वाला पहना रहे। मैं बोला भाई क्या ही शख्सियत है यार, मतलब ऑब्वियसली यार मैं इम्प्रेस था। मैं बोला कि भाई कुछ तो फोड़ा होगा बंदे ने, तभी इतना रिस्पेक्टफुल है, ये लोग इतनी ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं इसकी। फिर वो दौड़ दौड़ के आता है और स्टेज पे भाई छलांग मार के स्टेज पे चढ़ जाता है, हाँ फुल एनर्जी के साथ। फिर बोलता है हेलो एवरीवन। फिर वो अपनी कहानियाँ सुनाता है, बोलता है मैंने ये गाड़ी ली, मैंने यहाँ से शुरू किया था, मैं कॉलेज स्टूडेंट था, मैंने अपना लैपटॉप बेच के ये कोर्स ज्वाइन किया, और फिर मैंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, मैंने ये गाड़ी ले ली, फ़िलहाल ही मैंने शोरूम में एक नई गाड़ी, एक नई बाइक बुक की है। ऐसे करके उसने बहुत सारी गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह का चीज़ें बताया। और फिर वो दुबई गया था, तो दुबई के जो स्काई डाइविंग वगैरह के ट्रिप थे वो स्क्रीन पे दिखाने लग गए। तो ऑब्वियसली यार हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, मतलब ऑब्वियसली मैं, बाकी सब तो मैं जानता नहीं था, तो मैं भी इम्प्रेस हो गया। मैं बोला कि यार क्या ही शानदार इंसान है भाई, क्या ही मज़ाक कर रहा है। और यार वो जो सपना दिखा रहा था ना, एक्चुअली मैं जीना चाहता था। तो मुझे लगा कि यार शायद ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, शायद मैं कुछ बेहतरीन कर सकता हूँ। तो फिर जब वो ये ख़त्म करते हैं, फिर मतलब उनकी कहानियाँ सुना के ख़त्म करते हैं, उसके बाद वो आते हैं अपने प्रोडक्ट पे, जो उनका प्रोडक्ट होता है। कि बेसिकली वो लोग सेल कर रहे थे कंप्यूटर कोर्सेज, जो कि उस टाइम तो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड थे, और मुझे इतनी जानकारी नहीं थी उन चीज़ों के बारे में। लेकिन वो इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे थे कि ये वर्ल्ड क्लास कोर्स है, और ये बहुत ही शानदार कोर्स है, आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। कुछ 7,000-8,000 के आसपास था, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, उतना भूल गया मैं, बट 7,000 के आसपास था। तो वो था। और फिर जब उन्होंने बोला कि ये डिस्काउंटेड प्राइस में है, और इसके साथ एक आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, तो मैं बोला सही है यार, पढ़ाई के साथ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी और क्या चाहिए। तो बोले तो 1+1 हो गया, मस्त हो गया, विन विन सिचुएशन हो गई। तो कोर्सेस जो थे उन्होंने बताया कि ये कोर्सेस है, उसके अंदर इतने टेक्नोलॉजीज़ है, ऐसे ऐसे बताया उन्होंने। मैं ठहरा बच्चा, मुझे इतनी जानकारी थी नहीं इन चीज़ों के बारे में, तभी इतनी टेक्नोलॉजी के बारे में जानता नहीं था। तो मैं सोचा होगा शायद, भाई कहाँ ही उतना दिमाग चल रहा था उस टाइम, चलता तो ज्वाइन थोड़ी करता। खैर
तो उन्होंने बताया सारी चीज़ें, फिर उन्होंने अपना स्कीम बताया, स्कीम नहीं बताया उसको, एज अ बिजनेस प्लान बताया कि हमारा एक बिजनेस प्लान है कि आप पढ़ाई के साथ, आप ये जो कोर्स कर रहे हो स्टडी के साथ, आप ये बिजनेस प्लान भी कर सकते हो। बेसिकली आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, अपने किसी दोस्त को रेकमेंड करते हो, क्या आपको उसके पैसे मिलते हैं? मैंने सोचा नहीं, उसने भी यही बोला नहीं। तो आप, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कोर्सेस है, इसको अगर आप रेफ़र करते हो अपने दोस्तों को, तो आपको कुछ बोनसेस मिलते हैं, कुछ कमीशंस मिलता है। उन्होंने कमीशन भी नहीं यूज़ किया, उन्होंने यूज़ किया बोनस, आप पार्टनर बन जाते हो इस कंपनी के। बोला भाई साहब पार्टनर, अब एक छोटे बच्चे के लिए भाई पार्टनर, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, ये सब सुन के बज़वर्ड्स थे ना, तो सुन के एक्साइटमेंट हो ही जाती है। तो मैं भी एक्साइटेड था, मैं बोला भाई एक नंबर, बहुत बढ़िया लग रहा है। फिर उसका सेमिनार ख़त्म हुआ, फिर जैसे हॉल के बाहर जा रहे तो मेरे दोस्त ने बोला चल तेरे को मिलाता हूँ, तेरे को सर से मिलाता हूँ। मैं बोला ठीक है भाई। तो मैं थोड़ा नर्वस था, मैं उतना कॉन्फिडेंस बंदा था नहीं, बहुत पहले से ही मैं बहुत नर्वस इंसान था, सोशल एंजाइटी मुझे ज़्यादा है। तो मैं गया तो सर ने मेरे से हाथ मिलाया, भाई हाथ मिलाया। मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाया था, ऑब्वियसली मैं नर्वस था उस टाइम। तो सर ने बोला कि यार और बताओ क्या कर रहे हो? मैं बोला स्टूडेंट हूँ। बोला कि आप बहुत बेस्ट टाइम पे यहाँ पे आए हो, आपके जितने सपने हैं ना यहाँ से पूरे हो सकते हैं। मैं सोचा कि यार ये तो बेस्ट है, यही तो मैं चाहता था, कितने सालों से मैं यही तो खोज रहा था, और ये कह रहे कि मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, तो यार दैट्स द ग्रेट थिंग। तो बोला कि देखो मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, ज़ीरो से, स्क्रैच से, मैं 1 साल में यहाँ तक पहुँच गया। आई डोंट नो कि उन्होंने कितने साल वहाँ पे लगाए, बट उन्होंने मुझसे जो बोला मैं वो आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि मैंने 1 साल में मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो वहाँ से मैं यहाँ तक पहुँचा। मैंने बिलीव किया अपने दोस्त पे। आपका दोस्त, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपको दारू सिगरेट ये सब पीने के लिए बोलते होंगे, लेकिन ये आपका दोस्त आपको लाया है एक बहुत ही बेहतरीन जगह जहाँ से आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मैं बोला भाई बहुत बढ़िया। फिर धीरे धीरे बोला कि मेरे दोस्त ने बोला कि भाई तुमको पैसे भरने पड़ेंगे। तो मैं बोला कि भाई थोड़ा टाइम चाहिए होगा, घर पे बात करना पड़ेगा। बोला ठीक है ना, अंकल से बात कर घर पे जाके। तो मैं घर पे आया, मैं पापा को बोला कि पापा मैं एक कोर्स करना चाहता हूँ, कंप्यूटर कोर्स। मैंने उनको पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि मुझे बोला था उन्होंने कि भाई अगर आप बिज़नेस बोलोगे ना तो आपके पेरेंट्स मना करेंगे, क्योंकि वो उनकी थिंकिंग पुराने ज़माने की है, वो नहीं समझेंगे ये सारी चीज़ें, तो आप उनको बताओ मत। ये गलत है, लेकिन उन्होंने ऐसे कहा था। तो मैं गया, मैं पापा को बोला कि पापा मुझे एक कोर्स है, बहुत बेहतरीन कोर्स है, मार्केट में इस कोर्स का दाम 25-30 हज़ार रुपये है, और वो मुझे 7 हज़ार में कुछ रुपए में करवा रहे हैं, तो मैं ये करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी है ना, मुझे मेरे पिताजी की एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि भले उनके पास पैसे हो ना हो, लेकिन मुझे पढ़ाई के लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया। बोले तुझे पढ़ना है मैं तुझे पढ़ाऊँगा, भले कहीं से भी ला पैसे। बोले कि ठीक है रुक जा कुछ दिन, मैं अरेंज करता हूँ। तो मैं बोला ठीक है। फिर मेरे दोस्त को फ़ोन लगा, मैं बोला भाई कि संडे था तो मंडे हो गया था, तो मैं बोला भाई मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा। बोले कि यार जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, वरना ये ऑफ़र प्राइस है फिर बढ़ जाएगा। तो मैं थोड़ा और ज़्यादा हो गया, तो फिर मैंने पापा से और ज़्यादा रिक्वेस्ट की, पापा जल्दी करना जल्दी करना। फिर पापा ने शायद किसी से उधार लिया या कुछ जुगाड़ किया, फिर मुझे वो पैसे दिए उन्होंने, 7,000 कुछ रुपए थे, तो वो 7,000 रुपये जाके मैंने दिए उनको। फिर उसके बाद मुझे पता चला, फिर मैं हो गया ज्वाइन। फिर उसके बाद अगले हफ्ते फिर सेमिनार था, तो उन्होंने बोला कि अरे फिर से सेमिनार है। बोला चलो भाई, मुझे मज़ा आ रहा था सेमिनार में, तो फिर मैं गया। फिर उन्होंने बोला कि आपने कितने लोगों को लिया है? तो बोला मैं किसी को नहीं लाया हूँ। बोलता अरे आप रेफ़र नहीं करोगे तो फिर ज्वाइन कैसे होगा कोई, फिर आपको कमीशन कैसे मिलेगा? मैं बोला बात सही है। तो फिर मैं बोला ठीक है। फिर मैं उस दिन में गया, फिर मैं अगले हफ्ते, तो बोला कि तुम्हारा कोई दोस्त वगैरह है, क्योंकि वो सर पर्सनली मिलने आ गए मुझसे। बोला भाई इतना बड़ा सर पर्सनली कैसे मिलने आ गया? उनका पता नहीं था मुझे क्या स्कीम होता है, उनका एक टेक्निक्स होती थी वो। तो सर मिलने आ गए पर्सनल में, मुझे बुलाया स्टेशन के पास, बोला कि आओ सब लोग मिल रहे हैं। मैं भी पहुंचा, तो वहाँ पे भी फुल मोटिवेशन वगैरह उन्होंने दिया। फिर बोला कि आपकी पहचान में कितने लोग हैं सबकी लिस्ट बनाओ और उनको फ़ोन करो और उनको बोलो कि एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार है। सॉरी ये बच्चे लोग यार। उन सबको फ़ोन मिला और बोलो कि एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार है, वो आ जाए। तो मैंने बहुत लोगों को कॉल लगाया। फिर मेरा एक दोस्त था जो कि गांव से आया था और मुंबई में सिर्फ मुझे जानता था। मैंने उसको बोला कि चल भाई एक सेमिनार हो रहा है, अगर अटेंड कर ले बहुत बेस्ट है, शायद कुछ सीख जाएगा तो लाइफ में, और एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी है तेरे लिए, तेरी लाइफ चेंज हो सकती है। मैंने भी थोड़ा सीख लिया था मोटिवेशन वगैरह देना। तो मैंने
बोला उसको, वो भी सेमिनार में गया, बहुत बढ़िया लगा उसको, एकदम मस्त लगा। हाँ, उसने भी देखा, वो भी मेरी तरह मोटिवेटेड हो गया। मैंने बोला चलते को सर से मिलाता हूँ, ये सारी चीज़ें करवाया। सेम सिमिलर काइंड ऑफ ही था, जैसे मेरे दोस्त ने मेरे साथ किया था, मैं भी उसके साथ वही करने लगा था। फिर मैंने वही चीज़ें की, सर से मिलवाया वगैरह, मोटिवेट किया ये वो। फिर वो घर गया, बोला, फिर उसने मेरी तरफ देखा, बोला भाई मस्त है ना, मतलब तू कर रहा है ना। मैंने बोला हाँ मैं कर रहा हूँ। बोला तू कर रहा है तो फिर मुझे भी कर लेना चाहिए, शायद तू अच्छा ही बताएगा, मुझे गलत थोड़ी बताएगा। तो वो गया घर पे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो यार, ऑब्वियसली वी वर नॉट दैट मच प्रिविलेज कि हमारे पास बहुत सारे पैसे एक साथ मिल जाए, इतने पैसे हमको एक साथ मिल जाए। तो वो घर पे गया, छोटा सा ही घर था ऑब्वियसली, घर पे गया, बातें की। फिर उसके घर वाले नहीं माने, बोले हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, क्या कहाँ से दे, अभी हमको टाइम लगेगा, लगभग 1 महीने लगेंगे, जब तक सैलरी नहीं मिलेगी मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, उसके पापा ने बोला। तो उसने मुझे फ़ोन लगाया, बोला भैया ऐसे ऐसे बता रहे हैं कि पैसे नहीं है, आप एक बार बात कर लो आके, तो शायद मान जाए। तो मैं बोला कि ठीक है चल मैं आता हूँ। तो मैं अगले शाम पहुँच गया उनके घर पे। तो आंटी ने मुझे चाय वाय दिया, मैं पिया हुआ, मैंने भी बोला कि ऐसा ऐसा है, बहुत अच्छा है और अच्छा खासा कोर्सेज वगैरह है, क्योंकि मुझे उन्होंने सिखाया था कि आप बिज़नेस मत बोलना वरना शायद आप उनके पेरेंट्स ना माने। तो मैंने कोर्सेज वगैरह पे ही ज़्यादा फोकस किया था। और फिर वो बोला कि ठीक है। आंटी बोली अभी तो है नहीं पैसे, जुगाड़ करती हूँ, देखते हैं हम लोग कुछ करते हैं, कहीं से इंतज़ाम करते हैं, जुगाड़ तो नहीं बोलते वो लोग, मेरी आदत है, तो इंतज़ाम करते हैं कहीं से। तो मैं बोला ठीक है। फिर अगले दिन वो दोस्त मुझे मिलता है, फ़ोन करता है, बोल भाई मिलो, पैसे का जुगाड़ हो गया है। तो मैं बोला ठीक है, पैसे का इंतज़ाम हो गया तो अच्छा है। फिर वो पैसे लेके आया। फिर मैंने उससे पूछा भाई तू पैसे मतलब कैसे, आंटी तो बोल रही थी कि उनके पास पैसे है नहीं तो कहाँ से लाया। तो थोड़ा सा वैसे था ना, बोलते ना, थोड़ा सा उदास टाइप। उसने बोला कि यार मम्मी ने अपने गहने गिरवी रख दिए, तो वहीं से पैसे दिए मुझे। फिर उसी टाइम पे मेरे सीनियर का मुझे फ़ोन आया। हाँ, मेरे सीनियर पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तुम्हारा जो दोस्त था वो ज्वाइन करने वाला था, किया कि नहीं उसने, डिमांड ड्राफ्ट बना कि नहीं। ये लोग डीडी जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बना कि नहीं, कन्वर्जन हुआ कि नहीं। तो मैं बोला कि सर हाँ पैसे मिल गए, मैं बात करता हूँ थोड़ी देर में। तो फ़ोन पे ही था वो। तो मेरा दोस्त मेरी तरफ देख रहा था, उसने जब बोला कि मम्मी के कह रहे, तो मैं बोला कि सर मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ, ठीक है। तो फ़ोन काट दिया मैंने। फिर मैं बोला कि एक काम कर, ये पैसे तू वापस आंटी को दे आ। बोल रहा क्यों भाई, तू कर रहा है यार, तू तू अच्छा करेगा ज़िंदगी में यार, तू नहीं चाहता कि मैं भी करूँ, मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ यार, मुझे भी कोर्सेज करने हैं भाई, मुझे भी पैसे कमाने हैं। और वो मेरी तरफ इतनी उम्मीद से देख रहा था ना, वो भाई गांव से आया था, वो उसका मुंबई में कोई दूसरा दोस्त था भी नहीं, सिर्फ मैं ही उसका इकलौता दोस्त था यहाँ पे, क्योंकि मैं ही उसको नया नया मिला था, नया दोस्त बना था उसका। और वो मुझे तरफ बहुत ज़्यादा उम्मीद से देख रहा था। और मैं यार उसकी आंखें जब देखा ना मैंने, मुझे भाई लगा कि यार जो मेरे दोस्त ने मेरे साथ किया वही तो मैं भी इसके साथ कर रहा हूँ। उसके पहले ना मैंने बहुत बार सोचा कि शायद ये सही है, मैंने खुद को कन्विंस किया कि नहीं यार ये मेरे दोस्त ने भी किया था तो सही होगा। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि यार मेरे दोस्त ने जो किया वो पैसे के लिए किया। उसने मुझे कोर्स बोल के बेचा, बट कोर्स में कुछ है ही नहीं, कचरा है कोर्स। और हर सेमिनार में सिर्फ ये लोग झूठ बेच रहे हैं, सपने बेच रहे हैं। तो उसी टाइम पे फिर फ़ोन आया सीनियर का। तो सीनियर ने बोला कि क्या हुआ, आप फ़ोन करने वाले थे आपने किया नहीं। मैं बोला सर अभी 15 ही मिनट हुआ और मैं ये सब नहीं कर सकता। उन्होंने बोला क्या नहीं कर सकते। मैं बोला कि सर हम लोग झूठ बेच रहे हैं, हम लोग सपने बेच रहे हैं। बोला अरे आप क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, आप मिलो मुझे। मैं बोला कि सर मैं अभी ये और नहीं कर सकता, मैं अपनों को झूठ नहीं बेच सकता सर, आई एम सॉरी, मैं ये और नहीं कर सकता। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मेरा पैसा आप वापस करो, अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ कर दो, वरना खैर। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने उसको बोला कि भाई पैसे वापस दे के आ जा मम्मी को। और बोला क्यों, बोला तेरे को बाद में बताता हूँ आराम से। उस वक्त मैंने एक चीज़ सीखी कि यार जो आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करे ना, उसका भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि एक बार जब भरोसा टूट जाता है ना तो भरोसा फिर जुड़ता नहीं। जिस तरीके से मेरे दोस्त ने मुझे झूठ बोल के ले गया था और इस कोर्स में इनरोल करवाया था, ये बोलकर कि ये तेरी ज़िंदगी बदल सकता है, तू कोर्स करेगा तो बहुत बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और वहाँ पे सब बोगस था, सब झूठ बेच रहे थे, सब झूठ था, सब फरेब था। मैं ये नहीं कर सकता था, मैं किसी को झूठ नहीं बेचना चाहता था। फिर मैंने उसको सब बताया कि देख भाई मैंने ऐसे ज्वाइन किया था और तुझे भी इस तरीके से ज्वाइन करवाने वाला था, नहीं कर सकता था भाई, आई एम सॉरी यार।
तो फिर उसके बाद मैंने 7,000 रुपये, जो 7,000 कुछ रुपए थे, वो मैंने इवेंट्स वगैरह में, हम लोग कॉलेज टाइम स्कूल टाइम में इवेंट्स होते थे, अलग अलग जगह इवेंट्स होते थे, कॉर्पोरेट इवेंट हो गया, शादी वगैरह हो गया, वो इवेंट्स में जाके मैंने पैसे जोड़े और पापा को वापस किए। मैं बोला कि पापा ये मैंने कुछ इवेंट वगैरह किया था तो मुझे इतने पैसे मिले, तो आप रख लो ये। तो बोले कि तू रख, कोर्स कर रहा है ना तो तेरे को ज़रूरत पड़ेगी। मैं बोला ठीक है। तो उस दिन मैंने ये चीज़ सीखी कि यार कोई आप पे भरोसा करे ना, उसका भरोसा मत तोड़ना। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार मैंने सही किया गलत किया, वो मेरी समझ थी उस टाइम की। और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि यार आप भी सोचो पैसों के चक्कर में, क्योंकि मैं चाहता तो मैं 4-5 लोगों को वो स्कीम्स बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकता था, बट मेरे मन में है ना वो मलाल रह जाता कि यार मैंने किसी को झूठ बेचा है, किसी के सपनों का इस्तेमाल किया है, किसी के सपनों को लेवरेज करके मैंने उसको सपना बेचा है, झूठ बेचा है। मुझे ऐसी सक्सेस नहीं चाहिए थी, इसीलिए फिर मैंने वो नहीं किया। और मैंने फिर मेहनत की, बहुत अच्छे से मेहनत की, अपनी लाइफ में आगे बढ़ा। और वो चीज़, वो मोमेंट ने मुझे एक बहुत बेहतरीन लेसन सिखाया कि कभी भी ना सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, कोई भी आपको कोई कोर्स बेचता है, कोई भी चीज़ें बेचता है ये बोल के कि ये कोर्स लेने के बाद सक्सेसफुल हो जाओगे, तो वो आपको सपने बेच रहा है, कोर्स नहीं बेच रहा है। कोर्स आपको स्किल सिखा सकते हैं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेजेस दे सकते हैं, आपको लोगों से मिलकर आप उनकी बारे में जान सकते हो कि उन्होंने ये चीज़ अचीव कैसे की। लेकिन हर किसी की कहानी ना बहुत ज़्यादा अलग होती है। उन्होंने जिस तरीके से ये सारी चीज़ें अचीव की, ज़रूरी नहीं कि आप भी उसी तरीके से वो चीज़ें अचीव कर लो। तो हर किसी की कहानी यूनिक होती है, अलग होती है। और मेरे मन में है ना यार, ऐसा है ना कि अपना घर ज़रूर बनवाना है मुझे, मुझे पैसा ज़रूर कमाना है, लेकिन किसी को दुखी करके, किसी का भरोसा तोड़ के, किसी को सपने बेच कर नहीं। वो चीज़ है ना मुझे बहुत ज़्यादा हिट की जब उसने कहा कि मम्मी ने अपने गहने गिरवी रख के पैसे लाए। मैं वो पैसे नहीं ले सकता था, टू बी ऑनेस्ट सर, मैं नहीं ले सकता था भाई। अमीर बनना है मुझे, लेकिन इस कीमत पे नहीं, इस तरीके से नहीं कि मैं लोगों से नज़रें ना मिला सकूं। क्योंकि अगर मैंने वो कोर्स बेच दिया होता तो कुछ दिन बाद वो दोस्त मेरी तरफ देखता उम्मीद से और मैं उससे नज़रें नहीं मिला पाता, फिर वो शायद किसी पे भरोसा नहीं कर पाता। मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। अच्छा लेसन्स था मेरी ज़िंदगी का। फिर वहाँ से मैंने सीखा कि टेम्परेरी सक्सेस के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है। तो ये वीडियो में मैंने इसलिए बनाया कि यार मैंने सोचा कि यार हर बार मैं आप लोगों को नॉर्मल सी कहानियाँ बताता हूँ, नॉर्मल सी चीज़ें बताता हूँ, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है। साइकोलॉजी के ऊपर बता दिया, लाइफ लेसन बता दिया, कोई बुक के बारे में बता दिया। तो मैंने सोचा कि चलो अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको बताता हूँ। इसी तरीके से और बहुत सारे किस्से हैं मेरी ज़िंदगी में। ये मेरी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट था, एक छोटा सा किस्सा कि मेरी MLM स्टोरी से मैंने क्या सीखा। मैं चाहता तो MLM को रोस्ट कर सकता था, बहुत सारी चीज़ें कर सकता था, बट नहीं यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, आई वॉज इन द MLM फील्ड। और मैंने आई थिंक 2-3 महीने किया था वो MLM वगैरह, फिर उसके बाद आई क्विट। सीखा, बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ पे जाके। एक्चुअली आप अगर लोगों के बीच में रहते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो। मार्केटिंग टैक्टिक्स सीखे, बहुत सारे बज़वर्ड सीखे, बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ें सीखी मैंने और बहुत कुछ सीखा। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने लाइफ का एक बहुत ही खूबसूरत लेसन सीखा था कि किसी का भरोसा मत तोड़ना। चलेगा यार, खुद थोड़ा घाटा सह लेंगे, ठीक है। मान लिया कि यार मैं बेवकूफ़ बन गया, 7,500 रुपये, जो भी 7,000 कुछ रुपए थे वो मेरे डूब गए, ठीक है, मैं बेवकूफ़ बना। लेकिन उस बेवकूफ़ी ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी अपनी ज़िंदगी की। मैंने दूसरों को बनने से बचाया। फिर ऐसे ही करके मेरे बहुत सारे दोस्तों को MLMs वाले कॉल करते थे सारी चीज़ें, तो मैंने उनको गाइड किया, मैंने उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, दे विल मैनिपुलेट यू, और इस तरीके से वो तुझे कोर्सेज बेचेंगे। कोर्सेज और अलग अलग कंपनीज अलग अलग चीज़ें, कुछ कोर्सेज बेचते हैं, कुछ कपड़े बेचते हैं, कुछ दवाइयाँ बेचते हैं, कुछ साबुन बेचते हैं। तो इसी तरीके से वो लोग अलग चीज़ें बेचते हैं। तो मैंने बहुत लोगों की हेल्प की एंड वो हमेशा मुझसे मिलते हैं कि यार ओम भाई तुमने यार बहुत ज़्यादा अच्छा किया मेरे साथ, तुमने अगर नहीं बताया होता तो शायद मेरे पैसे डूब गए होते। खुशी होती है कि चलो यार मैंने लोगों की हेल्प की। तो वो आप लोग कहते हो ना कि यार मैं इतना ज़्यादा डीप थिंकिंग कैसे कर पाता हूँ, इतनी ज़्यादा नॉलेज मेरे पास कहाँ से, इतना ज्ञान कैसे दे पाता हूँ। देखो यार, मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। हो सकता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा स्टूपिड हूँ, मैंने आपसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं ज़िंदगी में और उन गलतियों से मैं सीखा हूँ। तो मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि गलतियाँ करने से मत चूकना, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमेशा मेहनत करते रहना, सीखते रहना, गिरना, फिर से उठना, फिर सीखना। और
आप एक गलतियां करना, तो अगर आपको मौका मिले किसी की हेल्प करने का तो उनकी हेल्प ज़रूर करना, विदाउट किसी बोलते ना क्या बोलते हैं, किसी चीज़ के वापस मिले, कि उनसे कुछ उम्मीद रखे कि मैं इसका फ़ायदा कर रहा हूँ तो मुझे इसके बदले में ये मिलना चाहिए। आप हेल्प करके देखो, आपको सुकून मिलेगा। और वो सुकून की कीमत है ना भाई, किसी प्राइस टैग से बहुत ऊपर होती है। मैं सुकून से सो सकता हूँ, मैंने हेल्प की मेरे दोस्तों की। मैं चौड़ में बोल सकता हूँ कि भाई मैंने हेल्प की मेरे दोस्तों की। मैं आपको कहानियाँ सुना सकता हूँ कि मैंने हेल्प की मेरे दोस्तों की। एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। पैसा वैसा आता जाता रहेगा, पैसा कमा लेंगे, थोड़ा कम कमा लेंगे, बट सुकून ज़रूरी है। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। मैं मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कोलमो।